मेरा नाम स्नेहा विट्ठल है, मैं यहाँ की सुपरवाइज़र हूँ। यहाँ पर हो गया काफ़ी टाइम से काम चालू है, तो हम लोग अंदर काम कर रहे थे तो लाइट फ्लिकर होने लग गया। लाइट फ्लिकर होके बहुत ज़ोर से आवाज़ आया, बाहर आके देखा तो उनका 2-3 मशीन जो पीछे रखे थे उसमें से एक मशीन नीचे गिर गया था एंड उसके वजह से शायद यहाँ पर लाइट चला गया। फिर हम लोग का स्कूल के बच्चे भी हैं, आज तो छुट्टी है तो इसीलिए वो आए नहीं है, बट स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। छुट्टी के टाइम पे सब बच्चे एक साथ जाते हैं तो कुछ भी हादसा हो सकता था वहाँ पर। उनके खुद के वर्कर्स भी वहाँ पर बैठते हैं, लेकिन आज नहीं थे इसलिए बच गए, वरना उनको खुद के वर्कर्स का भी जान जाता था। कुछ सेफ्टी का भी कुछ किया नहीं है, बट ऐसा कुछ काम होता है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑल बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ किया नहीं है, पता नहीं अभी लाइट भी कब आएगा। सो पुलिस को फिर हम लोगों ने फ़ोन किया तो पुलिस बोले कि आएंगे, उन्होंने फिर फायर ब्रिगेड वालों को भी भेजा है, तो अभी काम चालू है। शायद नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसे खोद के रखा था। सेफ्टी मेजर्स भी कुछ भी लिए नहीं थे कि बच्चों को समझे कि उस तरफ नहीं जाना है, ऐसे कुछ भी नहीं रखा था। वो सब रखना चाहिए, वरना बच्चों का भी लाइफ के साथ प्रॉब्लम ही है ना ये सब कुछ। उनके खुद के वर्कर्स के साथ भी प्रॉब्लम है। ये खुद के वर्कर्स वहाँ पर बैठते हैं, जो जगह टूटा है नीचे गया है वहीं पे बैठते हैं। वो आज नहीं बैठे थे इसलिए वो बच गए, अगर वो वरना खुद भी नीचे जाते थे। बिल्डरों का अजब गजब कारोबार आरएनए बिल्डर की साइट पे मौजूद है इंद्रलोक फेज 4 में। और मेरे इस तरफ मैं कहूँगा कैमरा मेरे को दिखाने के लिए, इस तरफ तपोवन स्कूल है और इस तरफ आरएनए बिल्डर की साइट चल रही थी। पाइलिंग का काम शुरू था, 60 फीट पाइलिंग शुरू थी, लेकिन अचानक ये जो है रोड जो है धंसने शुरू कर दिया। और देख रहे हैं ये जो आधा रोड जो है, आधे रोड की मट्टी जो है धंस चुकी है। ये कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, काफ़ी भारी नुकसान यहाँ पे हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही से काम किया जा रहा है वो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है और महानगर पालिका की कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह बनता है। आइए जानते हैं इस पूरे विषय में मन से, क्योंकि तेज तरार यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। आपने सही कहा कि भगवान की दया से इधर कुछ हानि नहीं हुआ। ये दूसरी घटना है। आप अगर देखोगे भाईंदर वेस्ट में जो नगर भवन है उधर भी खुद का जेसीबी से काम चालू था, उधर भी वहाँ की जो जमीन थी वो धंस गई। आज इधर बिल्डर का काम चालू है, इधर बिल्डर को जमीन तो धंस गई है, सीसी रोड भी धंसने आ गया। मतलब मुझे लगता है कि मीना बंदर महानगर पालिका जब इनको सीसी की परमिशन देती है तो किस बेस पे देती है, उसके टर्म्स कंडीशन ये बिल्डर पढ़ते हैं क्या? ये सवाल मैं आपके माध्यम से आयुक्त जी को करना चाहता हूँ कि मेरा भाईंदर में यहाँ पे जितने भी बिल्डर है यहाँ पे कोई भी सुरक्षा, मतलब कोई भी टर्म्स कंडीशन जो महानगर पालिका देती है उस टर्म्स कंडीशन के हिसाब से उसका कोई उपाय योजना नहीं करती है। ये तो हमारा सवाल है, क्योंकि आप मेरा भाईंदर में जितने भी बिल्डर्स है वो काम करते हैं केवल और केवल पैसा कमाने के लिए। तो लोगों के उनके जीवन का कुछ वहाँ उनको पढ़े फिक्र भी नहीं है और कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो इसमें कुछ ना कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं। और यहाँ की अभी जो फायर ब्रिगेड की अभी यहाँ पे यंत्रणा आई है, अभी जमीन धंसने का भी ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरासर ये गलत है, इस बिल्डर पे कार्रवाई हो और इसका सीसी रद्द करके ये बिल्डर का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे इधर रोक देना चाहिए। ऐसे बिल्डर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। देखिए किस तरह से रॉबर्ट ने कहा है कि ऐसे लापरवाह बिल्डर का प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए, सीसी रद्द कर देनी चाहिए। वैसे भी जानकार सूत्रों का कहना है कि आरएनए बिल्डर जो है दिवालिया घोषित बिल्डर है और उसकी जितनी भी साइड है मीरा भाईंदर में वो कोई ना कोई सब कॉन्ट्रैक्टर बनाता है यार, किसी दूसरे को दी जाती है, लेकिन बोर्ड जो होता है आरएनए बिल्डर का लगा हुआ होता है। जानते हैं इस पूरे विषय में मनसे के दूसरे कार्यकर्ता भी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे। आज तुम्ही बघत असाल की मीरा भाईंदर शहरात एक घटना ताजी असताना आज ही दुसरी घटना इंद्रलोक फेज 4 येथे घडलेली आहे। एक भाईंदर पश्चिमेला नगर भवन या ठिकाणी ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांची कामाची पद्धत चुकीची असल्यामुळे आज तिथे एक भिंत कोसळली, त्यात कोणाची जीवितहानी झाली नाही, त्यामुळे पण जीवितहानी झाली नाही, पण महानगरपालिकेचं आर्थिक नुकसान या इथे झालेलं आहे। आणि दुसरी गोष्ट ते ठेकेदाराचं काम वाढून मिळण्यासाठी हे कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीचं काम या जाणून बुजून ही भिंत पाडण्यात आली आहे असा आमचा मनसेचा आरोप आहे। तसंच जशी ही घटना ताजी असतानाच इंद्रलोक फेज 4 येथे आज आरएनए बिल्डर जे तुम्ही त्यांना चांगल्या प्रकारे मीरा भाईंदर शहरातील नागरिक ओळखतात त्याच ठिकाणी आज त्यांचं पायलिंगचं काम चालू होतं। त्या ठिकाणी आज आम्ही उभे आहे। त्या ठिकाणी सीसी रोड नवीन महानगरपालिकेने जनतेच्या टॅक्स रुपी पैशातून बनवलेलं आहे। त्या आरएनएच्या बिल्डरचं पायलिंगचं काम चालू असताना पूर्ण रस्ता आणि इकडची जी माती आहे पूर्ण धसळलेली आहे। या
बिल्डराची कामाची पद्धत चुकीची असल्यामुळे अति शर्तीचा भंग या ठिकाणी करतात. याच्याकडे महानगरपालिकेचे अधिकारी यांचं दुर्लक्ष असतो. जर लक्ष असलं असतं तुम्ही CC ज्या टायमाला देतात त्या टायमाला जे काही नियम वगैरे तुम्ही अटी शर्ती लागू केलेले असतात त्याचं पालन होतं की नाही हे तपासायचं काम महानगरपालिकेच्या अधिकारीचं असतं. फक्त नगर रचना डिपार्टमेंट फक्त पैसे घेऊन फायलीवर सही देऊन हे फायली पास करण्याचं काम करते. पण इथे आल्यानंतर बिल्डराचं काम कशा पद्धतीचं चाललंय, आजूबाजूच्या लोकांना त्रास होतोय की नाही होतोय, लोकांना याचा त्रास झाला नाही पाहिजे याची काळजी नगर रचना डिपार्टमेंटची आहे. कारण की आपण साईन करतो, यांना परवानगी कामाची देतो त्यावेळेस त्यात अटी शर्ती लिहिलेल्या असतात. त्याचा भंग हे बिल्डर त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर हे सर्व एकदम मोठ्या प्रमाणात केला जातो. यांचा मनमानी कारभार या ठिकाणी चालतो. पण अधिकारी लोकांचं जर याकडे लक्ष असतं तर आज हे जे प्रकार घडलेला आहे हे कुठेतरी आज घडलं नसतं. देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है और बुलंद आवाज में कहा है कि अगर सारी अटी शर्तों का पालन किया होता तो ये घटना नहीं घटती. लेकिन जिस तरीके से मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, मैं कहूँगा कैमरामैन को कि आप यहाँ से दिखाइएगा. ये फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे मौजूद हैं. फायर ब्रिगेड के हमेशा ही आपातकालीन स्थिति में मौजूद रहते हैं, हर परिस्थिति में निपटने को तैयार रहते हैं. लेकिन जिस तरीके से बिल्डर का है ये जो घटिया कार्य चल रहा था, थोड़ी ही देर में ये रोड भी धंसना शुरू हो जाएगा. जिस तरीके से यहाँ पर एक बहुत ही विशाल खड्डा है, मट्टी इस रोड की CC रोड की निकल चुकी है. खुदा ना खासा बहुत बड़ा ये हादसा हो सकता था. अगर ये स्कूल शुरू होता तो यहाँ से स्कूल की बसें जाती है, तो ये यहाँ पर बस अगर जाती है तो ये बस के साथ में नीचे चला जाता. लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई. अब देखना है मनपा आयुक्त इस पूरे विषय पे किस तरह से संज्ञान लेते हैं और इस बिल्डर पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. क्या ऐसा नहीं तो मनपा आयुक्त इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालते हैं. लेकिन यहाँ की जनता जागरूक है और जरूर इस तरह के मामले जो उनकी घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है. और ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी है, एक पहला नगर भवन में हो चुकी है और ये दूसरी घटना है. अब देखना है महानगर पालिका इस पर क्या संज्ञान लेती है. दर्शकों, और एक आपको बहुत ही भारी नुकसान के बारे में जानकारी देने चाह रहा हूँ. महानगर पालिका में देखिए ये पाइपलाइन डाली है, यहाँ पर तकरीबन ये तो 9 इंच की पाइपलाइन है. ये पाइपलाइन पूरी टूट चुकी है. 1 फीट की पाइपलाइन वहाँ पर है, इतनी बड़ी पाइपलाइन. अब यहाँ के रहने वालों को कल पानी की आपूर्ति होगी या नहीं होगी ये तो महानगर पालिका ही जवाब दे सकती है. लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गटर भी टूट चुका है, अब करोड़ों रुपए का जो जनता का नुकसान हुआ है उसका क्या महानगर पालिका के अधिकारी मनपा आयुक्त इनसे वसूली करेंगे? इन पे तो जीवन हानि और ऐसे जनता का नुकसान, उसके पैसे का नुकसान करने के एवज में इनको सलाखों के पीछे ढकेलना चाहिए ऐसे लापरवाह बिल्डर को. अब देखना है आने वाले वक्त में होता क्या है. कैमरामैन प्रभात में निकला शशि शर्मा.